नमस्कार। 15 शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था से। पहला जो क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के प्रसिद्ध लेखक कौन है। उसने जो कहा था कहानी के प्रसिद्ध लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी जो क्वेश्चन है, यह कहानी मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है। यह कहानी मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है। मानवीय संवेदनाओं पर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है युद्ध विरोधी। ऑप्शन नंबर सी है प्रेरित करने वाली। इनमें से डी कोई नहीं। दूसरा का जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध विरोधी। फिर अगला जो क्वेश्चन है, कीरत सिंह का लहना सिंह से क्या संबंध है। कीरत सिंह का लहना सिंह से क्या संबंध है या था, दोनों हो सकता है। कभी भी पूछ सकता है कीरत सिंह लहना सिंह का क्या लगता था। तो इसे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भतीजा। आपको थिंकिंग करना है कि हम सही गेस कर पा रहे हैं या नहीं। फिर अगला जो है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। 4 का जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, उसने कहा था। याद रखिएगा, उसने कहा था हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। ठीक। फिर अगला है जो, गुलेरी जी किस साहित्यिक युग के कहानीकार थे। गुलेरी जी जो थे वो किस साहित्यिक युग के कहानीकार थे। तो ये प्रेमचंद्र युग के कहानीकार थे। ठीक। फिर अगला जो है, गद्य साहित्यिक का रुक जाइए, हाँ, गद्य साहित्य का वास्तविक विकास किस काल में हुआ। गद्य साहित्य का वास्तविक विकास काल किस में हुआ। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल में। फिर अगला जो है, उसने कहा था कहानी कुल कितने भागों में विभाजित है। उसने कहा था कहानी कुल कितने भागों में विभाजित है। 3, 4, 5, 7। हु इज राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। उसने कहा था कुल 5 भागों में विभाजित थी। फिर जो अगला प्रश्न है, एक कहानी को उत्कृष्ट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। एक कहानी को उत्कृष्ट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य एक कहानी को उत्कृष्ट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। फिर अगला जो है, गुलेरी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। गुलेरी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 7 जुलाई 1883। ठीक। यानी 7 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। ठीक। सुखमय जीवन कहानी के लेखक कौन है। सुखमय जीवन कहानी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था किस वर्ष लिखी गई थी। उसने कहा था किस वर्ष लिखी गई थी। तो उसने कहा था जो 1915 ईस्वी में लिखी गई थी शायद। उसने कहा था 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। फिर अगला जो है, संस्कृत साहित्यक में क्षय किसे कहा जाता है। संस्कृत साहित्यक में क्षय किसे कहा जाता है। तो 12 का जो ऑप्शन नंबर ए, 12 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए, 12 का जो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। कहानी में जर्मन लेफ्टन को किसने हराया था। कहानी में जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह।